सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने घर में कढ़ाई मशरूम कैसे बनाती हूँ। कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 200 ग्राम कैन मशरूम। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे फ्रेश मशरूम अवेलेबल नहीं है, तो मैं सब्जी को कैन मशरूम से बनाऊंगी। मैंने इसे काटा नहीं है, इनके पीसेस बहुत ही छोटे हैं। सिर्फ मैंने इसे गर्म पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अगर आपको फ्रेश मशरूम मिले तो आप एक मशरूम में से 4 पीसेस बना लें, उसके बाद उसे अच्छे से साफ करके यूज़ करें। साथ ही मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, इसे मैंने धोकर छील दिया और बिल्कुल बारीक काटा है। आप देख सकते हैं प्याज को हमने कितना बारीक काटा है। एक बड़ी शिमला मिर्च, इसे मैंने धोकर डीसीप किया और इसके बाद इसे भी क्यूब्स में कट किया है। ये देखिए। एक छोटा प्याज, इसे मैंने धोकर छील लिया और क्यूब्स में काटा, फिर इनकी लेयर्स को ओपन कर लिया है इस तरीके से। साथ ही मैंने लिया है 2 बड़े टमाटर, इसे मैंने धोकर बिल्कुल बारीक काटा है। सब्जी बनाने के लिए आप पके हुए लाल टमाटर ही यूज करें, इससे सब्जी का कलर काफी अच्छा आएगा। 2 बड़े चम्मच काजू का पाउडर। काजू का पाउडर बनाने के लिए आप काजू को मिक्सर ग्राइंडर में डालें और उसे पीस कर बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लें। ऐसा करने से जब आप काजू की पेस्ट तैयार करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इससे पेस्ट तैयार कर लूँगी। अगर आप वैसे काजू का पाउडर बनाएंगे काजू को बॉयल करके तो आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। साथ ही मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। खड़े मसालों में मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच सूखा हुआ धनिया, इसे मैंने बेलन से थोड़ा सा तोड़ लिया है ताकि ये थोड़ा दरदरा हो जाए इस तरीके से। साथ ही मैंने ली है 1 सूखी लाल मिर्च। सब्जी को मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल में भी सब्जी बना सकते हैं। सूखे मसालों में मैंने लिया है नमक, ये आप स्वाद अनुसार लें। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मैं कढ़ाई मसाला यूज नहीं करती, गरम मसाले से ही सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं सजेस्ट करूंगी आप सब्जी में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही यूज़ करें, इससे सब्जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी। क्योंकि सूखा लाल मिर्च हमने यूज़ किया है, इससे सब्जी ऑटोमेटिक नॉर्मल स्पाइसी हो जाएगी। चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने 6 से 7 बड़े चम्मच तेल डाला है और इसे अच्छे से गर्म करूँगी। तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल रही हूँ और मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। फ्लेम मैंने हाई रखी है। मसाले अब थोड़े से भून गए हैं। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। क्यूब्स में कटे हुए प्याज हमें अभी ऐड नहीं करने, हम बाद में डालेंगे। ये देखिए, मैंने कटा हुआ प्याज डाल दिया और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम हाई टू लो फ्लेम पे सुनहरा होने तक भून लूं। ये देखिए, मैंने प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पे भूना है। ये अच्छे से गोल्डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस मैं इसे और ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ टमाटर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्लेम मैंने लो रखी है। टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच पानी, जिससे टमाटर जल्दी कुक होंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। मैं सब्जी के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको अंदाज ना हो तो आप पहले टमाटर में जितना नमक डालें, बाद में नमक एडजस्ट कर लें। इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसे कवर करके लो फ्लेम पे तब तक कुक करूंगी जब तक टमाटर सॉफ्ट और मैश ना हो जाए। इसमें तकरीबन 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। मैं इसे इस तरीके से स्पैचुला से बिल्कुल अच्छे से मैश करूंगी। फ्लेम मैंने अभी भी लो रखी है। हमें सब्जी को हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश की हुई लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे भी 10 सेकंड्स के लिए भून लूंगी ताकि इनका रॉ फ्लेवर निकल जाए। इसे भी मैंने 10 सेकंड्स के लिए भून लिया। अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले। नमक हमने डाल दिया है। मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मैं डालूंगी 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने बचा लिया है, ये हम लास्ट में यूज करेंगे।
सूखे मसालों को हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ग्रेवी से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है, ये देखिए। जब ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट। मैंने काजू के पाउडर में 2 चम्मच पानी डाला और इसका थिक पेस्ट तैयार कर लिया है, ये देखिए। मैं इसी तरीके से हमेशा काजू का पाउडर बना के ही इसकी पेस्ट बनाती हूँ। ऐसा करने से हमारा काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि अगर आप काजू को बॉयल करके पेस्ट बनाओगे तो उसमें आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। पहले आपको काजू को बॉयल करना होता है, फिर जब वो ठंडे होते हैं उसके बाद उसे पीसना होता है। इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसमें डालूंगी क्यूब्स में कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज। इन दोनों को भी ग्रेवी में बिल्कुल अच्छे से मिला लूंगी। फ्लेम हमें हाई नहीं करनी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सभी चीजें अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो गई हैं। इसे मैं कवर करूंगी और कवर करके इसे तब तक कुक करूंगी जब तक वापस ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। कढ़ाई सब्जी का मतलब होता है अच्छे से भुनी हुई सब्जी। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे और पकाया। आप देख सकते हैं ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट हो गया है, ये देखिए किनारों में से ऑयल आ गया है। इसे मैं एक बार चला लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मशरूम। जैसा कि मैंने बताया मैं कैन मशरूम यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसे काटा नहीं है। इसके पीस बहुत छोटे हैं, कुछ पीसेस बड़े थे उसे मैंने कट कर लिया है। लेकिन अगर आप फ्रेश मशरूम यूज करते हैं तो एक मशरूम में से 4 पीसेस बनाएं, उसे अच्छे से क्लीन कर लें और उसी समय इस तरीके से यूज करें। इसे भी मैंने अच्छे से ग्रेवी में मिक्स किया। सब्जी को मैं फिर से कवर करूंगी और इसे हम 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। मशरूम जब कुक हो जाते हैं तो उनमें से पानी रिलीज होने लगता है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें से पानी रिलीज ना हो। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी ने पानी रिलीज कर दिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मशरूम पक जाएंगे वो पानी रिलीज करने लगते हैं और मशरूम पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये 4 से 5 मिनट के अंदर पक जाते हैं। ये देखिए मशरूम गल चुके हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार है। अगर मुझे कभी फ्रेश मशरूम मिलते हैं तो मैं आपको उसकी क्लीनिंग करना दिखाऊंगी। अभी मुझे फ्रेश मशरूम नहीं मिले हैं तो मैं कैन मशरूम से ही आपको सब्जी बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मशरूम की सब्जी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। ये देखिए सब्जी बनके तैयार है। मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल लूंगी। ये देखिए तैयार सब्जी को मैंने सर्विंग बोल में निकाला। इसे बारीक कटे हरे धनिये से गार्निश किया है, साथ ही इस पे बचा हुआ गरम मसाला भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह हमारे चैनल का सेम लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।